जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे हो दोस्तों? एकदम मस्त ना? और मस्त होने भी चाहिए। बाबा की कृपा हर किसी पे बनी रहनी चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कांवड़ यात्रा बहुत अच्छे से संपन्न हो गई है, लेकिन यार नींद पूरी नहीं हो रही है। कसम से नींद पूरी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। एक तो पहले से ही मेरे काम के अपने घर के काम में बहुत ज्यादा थका हुआ था। उसके बाद भाई साहब जो ये 6 से 7 दिन लगे ना मेरे, बट टूट ही गया शरीर। और अभी तक की अगर मैं बात करूँ ना तो दोस्तों, सच में नींद पूरी नहीं हो रही भाई साहब। मुझे तो दिन में भी नींद आती है, रात को भी नींद आती है, और सोना मुझे मिल नहीं रहा। ना दिन में ही सोना मिल रहा, ना रात को ही सही से सोना मिल रहा। क्योंकि रोज 11 से 12 बज जाते हैं और सुबह 6 बजे का अलार्म बज जाता। जी तो करता उठा के मोबाइल को फेंक दूं, लेकिन क्या करें, दिनचर्या है, काम करना जरूरी है, तो उठना पड़ता है। तो नींद मेरी पूरी नहीं हो रही है। और आ चुके हैं हम लोग, जैसे आप सब भी अपने अपने काम पे लग गए होंगे कांवड़ यात्रा के बाद, तो हम भी अपने अपनी अपने काम पे लग गए हैं। आ चुके हैं हम अपनी शॉप पे। हाँ, और अब रेगुलर काम रहेगा, और इसी चक्कर में कहीं आना जाना बहुत कम हो जाता है। लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमारी कांवड़ यात्रा मुरादाबाद है, उसको दिखाने की कोशिश करेंगे, और साथ में आपको एक एक्सक्लूसिव यात्रा दिखाएंगे विद इन वीक। इसी हफ्ते दिखाएंगे, तो वो तभी बताएंगे कि वो क्या चीज़ है। लेकिन आज बात कर लेते हैं अपनी इस कांवड़ यात्रा पर। तो दोस्तों, कांवड़ यात्रा तो बहुत अच्छे से हो गई है, और ट्रॉफी भी सब पे घूम रही है। ट्रॉफी भी नंबर 1 की सब पे घूम रही है। एक तो होता है कि चलो जी, आप अपना डीजे सेटअप लेके आए हो, आप उसको उसका मान सम्मान कर रहे हो, उसको ट्रॉफी दे रहे हो, ये ठीक है। हर किसी को अपना राइट बनता है भाई, जिसको बुक करके लाए हो उसका स्वागत, आपका मान सम्मान करके उस भाई को अच्छे से विदा करना। अगर ये की बात करूँ तो ये भगवान जी के मुकुट हैं। और अब आपको बता के आगे नवरात्रि आ जाएंगे और त्योहार शुरू ही हो जाएंगे। अगले महीने से काफ़ी सारे त्योहार शुरू हो जाते हैं, तो उसकी भी तैयारी अब हम लोगों को करनी है। हाँ, तो बात करते हैं अपनी कांवड़ यात्रा पे। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि सभी लोगों को राइट्स है भैया, कि अपने अपने जो आप लोगों ने जिन जिनको बुलाया है, उनका मान सम्मान करके उनको रुखसत करो अच्छे से। उनकी पेमेंट करके, उनकी फुल पेमेंट करके उनको रुखसत करो। वो सब काम हो चुका है। लेकिन जो नंबर 1 ट्रॉफी पे जो कोहराम मचा है ना, कि यार सभी नंबर 1 है, सभी नंबर 1 है। एक तो मैं भी कहता हूं कि भाई सभी नंबर 1 है, तो नंबर 2 और नंबर 3 कौन है? नंबर 2 और नंबर 3 भी तो आए होंगे कोई। अगर इस तरह से सबके पास नंबर 1 की ट्रॉफी है, थोड़ा सा हंसी भी आती है, और थोड़ा सा ये भी लगता है कि नहीं यार, उन लोगों के लिए तो वही नंबर 1 है जिन लोगों ने जिसको बुक किया है। तो वो नंबर 1 सोच के ही उसको बुक करते हैं। तो उस पर अगर वो नंबर 1 लिखवा देते हैं तो कोई गलत नहीं है। जिसपे ऑब्जेक्शन उठ रहा है कि भाई साहब सगुन भी नंबर 1 है, चौधरी भी नंबर 1 है, और तुम्हारा पंकज वालों ने उन्हें ट्रॉफी दी। हाँ, ये बात जरूर है भाई साहब, पंकज वालों ने ट्रॉफी बहुत बड़ी दी है। मैंने आज तक इतनी बड़ी ट्रॉफी दी नहीं भाई साहब। पूरी 6 फुट की ट्रॉफी थी। 6 फुट की ट्रॉफी थी, और मेरे से मोटी ट्रॉफी थी, और पूरी 6 फुट की ट्रॉफी थी। मैं तो 6 फुट का भी नहीं हूँ। हाँ, तो मेरे से भी ऊंची ट्रॉफी थी वो। तो उनका राइट बनता है कि वो अपने को नंबर 1 माने, क्योंकि भाई साहब बहुत सोच समझ के सर्च करके तब आदमी डीजे बुक करके लाता है, और अच्छा ही लाता है, और यही सोचता है कि हमारा डीजे नंबर 1 है, इसलिए हमने उसको बुक करा। लेकिन जो कोहराम दूसरे पे मचा हुआ है ना, कि भाई सभी नंबर 1, सभी नंबर 1 कर रहे हैं, कौन नंबर 1 है, कौन ट्रॉफी देगा। तो हमारे यहाँ, आज मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका, अभी भी बता चुका हूं, कि नंबर 1 डिसाइड करने का कोई पैमाना हमारे यहाँ आज तक बना ही नहीं। हमारे यहाँ नंबर 1 किसी को शो करने का, नंबर 1 किसी को सिद्ध करने का, नंबर 1 किसी को मान सम्मान देने का आज तक कोई पैमाना हमारे यहाँ बना ही नहीं। लेकिन इस पे मैं बोलता हूं, या मैं पहल करता हूं कि कोशिश करेंगे नेक्स्ट ईयर 2027 में, चाहे कोई करे या ना करे, हम एक कमेटी बनाएं। मैं उसकी पहल करूंगा कि मैं उसमें कुछ जेन्युइन बंदे रखूं, उसके अंदर कुछ जेन्युइन बंदे रखूं जो आपका डीजे लाइन के भी हों, जो लाइट से भी रिलेटेड हो, यानी कि डीजे से हर तरीके से, जो लाइट की सोच रखते हो, जो डीजे को अच्छा जानते हो, या जिनका डीजे हो, या और दूसरा जो उनकी फैन फॉलोइंग भी अच्छी हो, जो इस लाइन पे पूरी तरह से फोकस रखते हो। कुछ भी, यानी XYZ, वो कोई भी बंदा हो सकता है। वो खास यूट्यूबरों को भी उसमें रखेंगे हम, एक दो को, उनका पैनल, उनकी राय भी लेंगे, सबकी राय लेंगे, और उसके बाद डिसीजन लेंगे कि भाई नंबर 1 कौन रहा। और नंबर 1 की बहुत सारी कैटेगरी होगी, जो उन सबको पार करेगा तो ही नंबर 1 होगा। ऐसा नहीं है कि बिना किसी से कंपटीशन करे, बिना कहीं बजे चलता चला आया और उसके पीछे भीड़ दिखी तो ही हम उसको नंबर 1 देंगे। तो इसका हम एक वो रखेंगे कि हाँ भाई, जो जो इन कंडीशनों को पूरा करेगा, जो इन सब चीज़ों को फाइनल पूरा करके यात्रा करके आएगा, तभी हम नंबर 1 निकाल सकते हैं। यानी कि एक आदमी का डिसीजन नहीं होगा। कम शब्दों में बात बताऊं,
खाली एक आदमी का डिसीजन नहीं होगा, कम से कम 5-7 जनों की कमेटी हम रखेंगे, उन सब की राय लेंगे, जिसके अगर हम मान के चलो कि हमने 7 लोग उसमें रखे हैं, अगर 4 लोगों के वोट एक के फेवर में पड़ते हैं तो ही हम डिसीजन लेंगे। 3-3 के भी लगते हैं तो हम दोनों को, वो तो हो नहीं सकता कि 3-3 ही पड़ेंगे, या तो 4 पड़ेंगे या 3 पड़ेंगे, 7 में तो ऐसा ही होता, 5 में होगा तो 3 और 2 होगा, अगर राय अलग हुई तो ऐसा भी हो सकता है कि 7 के साथ 1 को दे दें या 5 के 5 1 को दे दें। तो कम से कम 5 या 7 लोगों की हम कमेटी बनाएंगे, तो इसकी मैं शुरुआत करूंगा। बाकी मैं कह सकता हूं कि यात्रा बहुत अच्छे से हुई, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मार पिटाई, कोई कंट्रोवर्सी ज्यादा नहीं हुई, छुटपुट हुई है। उन लोगों से भी मैं कहूंगा कि भाई आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हर हाल में आप साउंड का कंपटीशन रखें, डीजे मालिकों का, पार्टियों का आपस में कोई भी कंपटीशन ना हो, वो ज्यादा अच्छा है ना। और जो ये कोहराम मचा हुआ कि भाई नंबर 1 कौन, नंबर 1 कौन, नंबर 1 कौन, तो आज मैं आप लोगों से पूछता हूं, मैं सच में पूछता हूं, आप बताएं। देखो एक और बात चल रही है मार्केट में कि बिरादरीवाद से कोई नहीं जीत सकता, बिरादरीवाद से कोई नहीं जीत सकता। देखो दोस्तों, बिरादरीवाद अपनी जगह होती है, पसंद अपनी जगह होती है। जरूरी नहीं है कि बिरादरीवाद एक है तो उसको आप उसी को सपोर्ट करेंगे। अगर आपकी नजर में कोई दूसरा सेटअप अच्छा बसता, क्योंकि रात एक भाई का मेरे पास फोन आया, उसने कहा कि राकेश भाई आप बताओ सच में नंबर 1 कौन था। तो देखो मेरे को इतना राइट नहीं बनता कि मैं सच में बता सकूं कि नंबर 1 कौन था। हालांकि मैंने एक रिव्यू डाला है, हाँ, लेकिन वो रिव्यू बहुत सोच समझ के डाला था, और मैं मना भी कर चुका हूँ हर साल कि मैं रिव्यू नहीं डालता, लेकिन इस बार मैं कह चुका था कि मैं रिव्यू डाल के जरूर जाऊंगा, कावड़ यात्रा के बाद रिव्यू जरूर हुआ। तो मैंने अपने हिसाब से रिव्यू दिया है, वो इसलिए दिया कि मैंने सुना भी है, भीड़ भी देखी है, लोगों से मैंने बात भी की है, इसलिए मैंने वो रिव्यू दिया था। लेकिन मैं फिर भी पूछता हूँ सोशल मीडिया से अपनी रिव्यू को एक साइड में रख करके कि आप, सिर्फ आप, अगर आप म्यूजिक के पसंद करने वाले हैं, अगर आप मानते हैं कि यहाँ पे डीजे लाइन में ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, तो सब कुछ एक तरफ करके उसका सबका निचोड़ निकाल करके आप ये बताओ कि भाई इस कावड़ यात्रा 2026 में सबसे अच्छा डीजे सेटअप कौन सा। देखो कंपटीशन नहीं हुए, कंपटीशन होते तो हर कोई बता देता कि ये है, क्योंकि पब्लिक का पता लगता। और दूसरा एक लोग आप लोगों को एक बात बता दो, ये मत सोचो कि कमेटी, देखो कमेटी की उंगली तो ऐसी रहेगी, जैसे कुछ लोग बहुत पहले मैं कहीं बोला भी है, मैंने 2-4 जगह वैसे भी बोला कि अगर हम कहीं बैठे तो भी बोला कि हमारे भाई साहब एक डीजे वाले के साथ हमारी अगर बात होती थी, उसकी फन फॉलोइंग बोलती है कि भाई हमारा डीजे हारो या जीतो तो हमारी उंगली तो ऐसे रहेगी, ऐसे रहेगी, हम तो उसी की तरफ उंगली करेंगे। तो वो उनका प्यार है, वो उन लोगों का अपने डीजे के प्रति प्यार है। तो जब कंपटीशन होता है तो जो सेंटर में खड़े होकर भी हम भाई वीडियो बनाते हैं, शुरुआत मैंने ही करी थी सेंटर में खड़े होकर वीडियो बनाने की, अदरवाइज लोग बाग दूसरे साइड से खड़े होकर वीडियो बनाते थे। हाँ, तो शुरुआत मैंने करी थी। और दूसरा एक चीज और बता दूं, जो शुरुआत, जैसे मैं मिडिल में खड़ा हूं, तो मेरे जो राइट साइड के होंगे उन्हें राइट साइड वाले डीजे की ज्यादा आवाज सुनाई देगी, मेरे जो लेफ्ट साइड में ज्यादा होंगे उन्हें उसकी आवाज ज्यादा सुनाई देगी। जब बिल्कुल ही एक तरफा छप्पर फाड़ देगा कोई, तो ही दोनों तरफ की आवाज उसको सुनाई देगी कि भाई अगर राइट साइड वाला अच्छा बज रहा है तो लेफ्ट साइड में भी उसकी जाके खूब अच्छी आवाज दिखाई देगी, अगर वो बहुत ज्यादा अच्छा बज रहा, अदरवाइज नहीं तो सामने से डीजे की आवाज में दब जाती है। बीच में खड़े होने का यही फायदा है कि हाँ, उसको दोनों तरफ महसूस होते हैं, इस कान से वो पता लगा लेता और इस कान से पता लगा। भाई साहब एक आदमी दोनों कान से भी दोनों में अंतर आ जाता कई बार। अगर दोनों डीजे सेटअप अच्छे बज रहे हैं ना, तो आदमी जज नहीं कर पाता कि कौन सा अच्छा है, कौन सा थोड़ा कम बज रहा है। ये मैंने इस कंपटीशन में, इस लाइन में रह के देखा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप लोग सब जातिवाद से ऊपर उठ करके, सब अपने डीजे के फैन फॉलोइंग से ऊपर उठ करके सिर्फ और सिर्फ एक मुश्त होकर राय देना, जो भी आपका अपना अच्छा लगा, दिल से अच्छा लगा। यहाँ काम लेना दिल से, दिमाग से काम मत लेना दोस्तों। यहाँ पे बताना जरूर कि कौन सा डीजे आपका अच्छा है, कौन सा डीजे आपका सेकंड आया, कौन सा डीजे थर्ड आया। मैं इसमें पोल करूंगा, एक पोल डालूंगा मैं जरूर। तो उसके लिए हम आपको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे सब जगह डालेंगे एक पोल। आपको बताना है कि आपका मनपसंद डीजे कौन सा है। मनपसंद से मतलब जो आपको ऑन द रोड अच्छा लगा, ठीक है। तो आज एक छोटी सी बात करने आया था, सिर्फ यही कि भाई नींद आ रही है, सच में नींद आ रही है, और मुझे काम भी करने हैं अपना। देखो असली काम हमारा रोजी रोटी ये है, और आप लोगों के प्यार में जाता हूँ, आप लोग बुलाते हो। अदरवाइज अगर मैं उसी को अपनी रोजी रोटी मान लूँ तो मैं भी आज अलग अलग जगह जा रहा होता, सब जगह जा रहा होता, लेकिन नहीं जा सकता। मेरे पास जिम्मेवारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ, हर जगह नहीं आ पाता हूँ आप लोगों के प्यार के लिए, लेकिन कोशिश जितनी हो सकती है उतनी निभाने की कोशिश करता हूँ, उतना आने की कोशिश भी करता हूँ। तो अपना प्यार अपने भाई के साथ ऐसे ही बनाए रखना, प्यार मोहब्बत के साथ ऐसे ही हमारी परिवार आगे बढ़ता रहेगा, और हम भी आगे, और आप मिलके आगे चलते चले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको छोटी सी बात बताने आया था कि नींद आ रही है भाई, सच में नींद आ रही है, और काम भी कर रहा हूँ। तो आपको बहुत सारा प्यार, आपने बहुत सारा प्यार दिया, आपने बहुत सारे सब्सक्राइबर नए जुड़े हमारे, हाँ, उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़रूर बताना कि आपका ऑन द रोड डीजे कौन सा अच्छा
फैन फॉलोइंग से हटके, ठीक है ना। अपने मनपसंद डीजे से हट करके सच में जो आपको कानों को अच्छा लगा वो डीजे कौन सा, ये आप लोगों को बताना। हम इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और एक जल्दी एक नई शुरुआत और करने वाला हूं, उसके बारे में